मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी खैरियत से हैं। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कहीं हम घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं। आज हम दिखाएंगे आपको अपना टेरेस। आज टेरेस टूर देंगे आपको, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। तो मैंने सोचा आप सब लोगों को भी अपना गार्डन के थोड़े बहुत प्लांट्स हैं वो दिखाती हूँ। तो आइए चलिए चलते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने टेरेस पर। तो स्टार्टिंग करते हैं हमने टेरेस पर राइट कॉर्नर से। तो राइट कॉर्नर पर आते ही सबसे पहले तो ये एक छुटकू सा प्लांट रखा है, सॉन्ग ऑफ इंडिया। काफ़ी बड़ा हो जाता है ये, लेकिन मैंने इसको कटिंग करी थी, इसकी कटिंग से लगाया है, तो अभी ये ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। इसके बाद है ये हमारा नींबू का पेड़ है ये, और इस पे गर्मियों में तो भर भर के नींबू आए हैं। हमने कभी बाहर से नींबू नहीं मंगाए पूरी गर्मी, लेकिन अब इस पे नींबू नहीं है, सिर्फ एक नींबू दिख रहा है ये छुटकू सा। बस ये एक नींबू है अभी इस पर। और माली ने ये कहकर लगाया है इसको कि ये पाकिस्तानी नींबू है, लेकिन अब ये नहीं पता कि सर्दियां स्टार्ट होते ही इस पे नींबू आना कम क्यों हो गया है। इसके बाद ये हमने अपना लिकेरियस लगा रखा है। ये भी जब से थोड़ी सर्दी मौसम चेंज हुआ है तो ये भी थोड़ा येलोइश हो रहा है। इसके बाद है ये हमारा चीकू का प्लांट है ये। इस पे भी बहुत सारे चीकू आते हैं, लेकिन जो बुलबुल बर्ड्स होती हैं आती हैं हमारे यहाँ बहुत सारी, वो सारे पके हुए चीकू खा जाती हैं। ये देखिए बहुत चीकू हैं इस पे, ऊपर भी हैं, और जो चीकू पक गए थे वो बुलबुल बर्ड्स खा गई हैं। यहाँ बर्ड्स बहुत सारी आती हैं, और कुछ बर्ड्स के तो मुझे नाम भी नहीं पता है कौन कौन सी आती हैं, लेकिन फ्रूट्स की बड़ी दुश्मन है। जो भी फ्रूट्स देखती हैं वो सब खा लेती हैं, लेकिन कोई नहीं, वो भी तो कुछ खाएंगी ही। इसके बाद ये हमारा आ जाता है, ये कॉर्नर है हमारा। इसमें ये हमने अलमीरा बनवाई हुई है, और हमारा इसमें पूरा इन्वर्टर का सेटअप लगा हुआ है, क्योंकि हमने इन्वर्टर टेरेस पे ही लगाया है। इसके अलमीरा के ऊपर थोड़ा स्पेस बचा हुआ था, तो ये हमने अपने एसी का आउटडोर यहाँ पे सेट कर दिया है। इसके बाद ये आ जाता है हमारा, फिर से हमारे ये थोड़े प्लांट्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये है पाइन का, लेकिन अभी बड़े नहीं हुए हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब ये बड़े हो जाते हैं तो, लेकिन ये पता नहीं क्यों बहुत स्लो ग्रो हो रही है इनकी, बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। इसके बाद मुझे इसका नाम नहीं पता है, इस पे पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं कुछ, ये चाइनीज फ्रेंच फ्लावर्स, और इस पे बहुत छोटे छोटे से इस टाइम है नहीं, बहुत अच्छे से फ्लावर आते हैं। इसका वैसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन हंसी आ रही थी कि नर्सरी वाले ने इसको मुझे बोला कि ये कबूतरी है इसका नाम। तो ये इसके पहले तो ग्रीन थे लीव्स इसकी जब मैं लाई थी, लेकिन अब ये थोड़ी थोड़ी पिंक हो रही हैं। मौसम चेंज होते ही कुछ पौधे बहुत ऐसा हो गए जैसे कि रौनक ही उनकी छिन गई है। ये गर्मियों में मेरा बहुत ही अच्छा हो रहा था, और यहाँ इतनी हाइट हो गई थी इसकी, लेकिन सर्दी आते आते ये थोड़ा सा डल पड़ गया है। ये है मेरा गुलहड़, लेकिन मुझे गुलहड़ मैं चेंज करूंगी, क्योंकि ये गुलहड़ इस पे बहुत कम आते हैं फ्लावर्स इस पे, और काफ़ी केयर के बाद भी ये बहुत ही कम फ्लावरिंग करता है। नेक्स्ट ये फिर हमारा पाइन का है, एक मैंने उस कॉर्नर पे पाइन का लगा रखा है और एक इस कॉर्नर पे लगा रखा है। इसके बाद फिर हमने ये अपना फाउंटेन लगा रखा है। ये जब हम नाइट का सीन डालेंगे नाइट में, तब इसको दिखाएंगे कि ये चलता हुआ कैसा लगता है। उसके बाद फिर हमारा ये आ गया, ये इसकी शेडेड लीव्स हैं। मुझे इसका भी नेम नहीं पता है, इसका क्या नेम है, लेकिन ये लगता बहुत प्यारा है। ये हमारा लिली का है, और ये इतना वेट है इसमें कि इसकी जो ये है लीव्स जिसमें इसके फ्लावर आ रहे हैं वो बिल्कुल वेट से नीचे पड़ा हुआ है।
नेक्स्ट फिर ये लिली के बीच में जो उधर था वही इधर है और बीच में लिली है। अब ये वॉल्स जो थी ये हमारी इतनी थी यहाँ पे, और पास में हमारे नेबर हैं तो थोड़ा इसको हमने हाइट दी, और ये वुडन में और आयरन में इसको कवर करके हमने इसको हाइट दे दी। और हमारा फिर हमें लगा कि ये सब एक सा ही होना चाहिए, तो हमने इसको तीनों तरफ फिर ऐसे ही कॉम्बिनेशन दिया है वुडन और आयरन का। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट ये कॉर्नर। तो यहाँ पे हमने पूरी क्यारी ली है, पूरी ये क्यारी ली है, इधर भी और दूसरी साइड में भी पूरी क्यारी ली है। इस क्यारी में पहले हमने इसको वाटर प्रूफिंग कराई। वाटर प्रूफिंग कराने के बाद फिर हमने इसमें टाइल्स लगाए कि कोई भी लीकेज ना हो या सीलन हमारे नीचे ना जाए। तो पूरे में पहले सारी क्यारियों में हमने वाटर प्रूफिंग कराई, उसके बाद इसमें टाइल्स लगवाए और उसके बाद फिर हमने इसमें प्लांट्स लगवाए। तो ये हमारे इस क्यारी में ज्यादातर रोज लगे हुए हैं। ये है हमारा थोड़ा येलो रोज आ गया। रोज भी इस गर्मी में बहुत आ रहे थे लेकिन अब थोड़े डल हो रहे हैं ये भी। ये हमारा फॉक्सटेल पाम है। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन ये भी पता नहीं क्यों थोड़ा डल सा हो रहा है। और ये भी देखिए, ये भी हमारे रोज हैं। रोज के तो बहुत सारे शेड हैं मेरे पास, लेकिन इस टाइम कुछ खिले हुए बहुत कम हैं। ये मोरपंखी तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ मोरपंखी जैसा ही है, और जो इसका नाम जानते हो मुझे कमेंट में बताइएगा। ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। फिर ये इसके बीच में भी हमने रोज दे रखे हैं। ये देखिए इसमें अभी खिला नहीं है ये रोज, लेकिन शायद कल परसों तक खिल जाएगा पूरा। फिर इसके बाद ये भी हमने एक पाम लगा रखा है। फिर पाम के बीच में हमने फिर रोज लगा रखे हैं। रोज के कई सारे शेड है मेरे पास। और जैसे ये उस कॉर्नर पे था, मैंने बीच में ये पाम आ गया सिंगल पाम, फिर मैंने फिर इसको यही वाला कोन दिया है। और इस कोन के बाद फिर से हमारे रोज स्टार्ट हो गए हैं। ये इस रोज का शेड मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन ये भी अभी देखिए पूरा खिला नहीं है, कल परसों तक खिल जाएगा। बहुत ही प्यारा शेड है ये। और इसके बाद ये फिर हमारा हमारा फॉक्सटेल पाम आ गया है। ये पूरी क्यारी में हमारे 3 पाम हैं, दोनों कॉर्नर पे लिए हैं हमने और फिर एक हमने इसको बीच में दिया है। इसके बाद फिर हमारा रोज आ गया है, ये हमारा येलो रोज है और ये भी देखिए शायद कल तक पूरा खिलेगा। बहुत सी कलियां हैं इस पे भी, ये कल तक पूरा खिल जाएगा। और इसके बाद फिर हमारा ये कोन आ गया है, जिसको मैंने अभी मोरपंखी बोला था लेकिन ये मोरपंखी है नहीं। ये भी हमारे ये 4 लिए हैं हमने, 2 आधी क्यारी में उधर 2 साइड में और 2 इस साइड में। फिर इसके बाद ये पाम आ जाता है। और पाम से तो मुझे बहुत ही प्यार है। मेरा बस चले तो पाम ही पाम लगा दूं पूरी टेरेस पर। फिर ये हमारा एक कोन आ गया है और फिर ये हमारे कुछ रोज आ गए हैं, लेकिन ये रोज कुछ थोड़े मुरझाए से हो रहे हैं, कई दिन हो गए इसको खिले हुए, तो अब ये मुरझा चुका है। इसके बाद ये लास्ट कॉर्नर पे फिर एक हमारा पाम आ गया है, फॉक्सटेल पाम।
और फॉक्सटेल पाम के बाद फिर एक रोज का प्लांट है छोटा सा। ओहो, कहते कहते पूरा एक रोज झड़ चुका है और रोज पेटल्स फैल गई हैं सब क्यारी में। ये देखिए, इस पे 3-4 दिन पहले बहुत सारे फ्लावर्स थे और ये रोज अभी अभी मेरे हाथ लगकर ये सारा रोज बिखर गया है, सारी पेटल्स बिखर गई हैं। ये फ्रंट वाली ये क्यारी हमारी यहाँ पर ही एंड होता है। अब बीच में थोड़ा गैप है, उसके बाद हमारी ये सेकंड क्यारी स्टार्ट होती है। इस क्यारी में ये लगा हुआ है एक कॉर्नर पे हमारा लेडी पाम, और लेडी पाम के बाद ये है आपकी मधुकामिनी। इसमें जब फ्लावर आते हैं तो इतनी अच्छी खुशबू आती है कि पूरे टेरेस पे इसके महकता है पूरा टेरेस। और ये हमारा कोन शेप में है, लेकिन ये किस चीज से है, कौन से प्लांट से ये बना हुआ है मुझे ये नहीं पता है, लेकिन ये कोन बहुत ही प्यारा लगता है। ये 2 कोन लिए हैं हमने, एक इस साइड और एक दूसरी साइड, और इन 2 कोनों के बीच में जो हमने लिया है ये हार्ट शेप का लिया है। ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये जिससे बनाए हैं वो कौन सा प्लांट है। ये हार्ट जब रात में लाइटिंग होती है तो बहुत ही प्यारा लगता है ये हार्ट। और इन सब के बीच में वही छोटे छोटे मधुकामनी के दे रखे हैं, ये सब मधुकामनी है। और एक लेडी पाम उस कॉर्नर पे था तो हमने एक लेडी पाम ले लिया है हमारे इस कॉर्नर पे। तो ये क्यारी के दोनों साइडों में, एक इस कॉर्नर पर एक इस कॉर्नर पर। और यहाँ पे हमारे कुछ बीच में पिलर भी हैं टेरेस के, तो ये 4 पिलर थे तो हमने यहाँ 4 हैंगिंग बास्केट लगा दी हैं जिससे कि पिलर भी अच्छे लगे। और ये सब हमने यहाँ लाइटिंग दी है जो कि रात में आपको दिखाएंगे कैसी लगती हैं। फिर ये मेरा एक काउंटर बना हुआ है, तो इसमें एक साइड मैंने गैस सिलेंडर रखे हुए हैं और एक साइड मेरा सारा गार्डनिंग का सामान है। और इसका टॉप खाली था तो मैंने सोचा टॉप पे भी कुछ प्लांट्स लगा देते हैं, तो मैंने इसके टॉप पे भी कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं। तो मुझे ये तो मेरा राउंड में जो है ये पालक लगाया था मैंने, इसको मैंने कई बार तोड़ लिया है, पूरी बास्केट ये भरी हुई थी पालक से। मैं कई बार इसको कट कर चुकी हूँ, अब ये दोबारा से आ रहा है। और ये प्लांट का मुझे नेम नहीं पता, ये मैं कटिंग लाई थी इसकी जब मैं रामनगर गई थी, तो वहाँ एक पार्क में डेंजर फॉल के आगे ये लगा हुआ था, तो वहाँ से ये मैंने चोरी किया था, क्योंकि प्लांट्स की मैं इतनी लवर हूँ कि प्लांट्स में चोरी भी कर लाती हूँ। और ये इस पे पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत ही प्यारे फ्लावर आते हैं, लेकिन इस टाइम है नहीं, इसका नेम नहीं पता मुझे, लेकिन बहुत ही प्यारे प्लांट वो फ्लावर्स आते हैं इस पे। उसके बाद इसकी ही कटिंग लेकर, ये कटिंग से ग्रो किया है, फिर इसी की कटिंग लेकर एक और ग्रो किया है सेम, ये भी कटिंग से ही है। और फिर इस बास्केट में हमने लगाया है, ये हमारा पुदीना है। पुदीने की ये पूरी बास्केट भरी हुई थी, पूरा पुदीने से फुल थी, मैंने कट कर लिया है इसको। और ये देखिए बास्केट की साइड में से भी ये निकल के पुदीना बाहर आ गया है, बास्केट में से ही निकल आया ये बाहर। और जिस टाइम मैं अब आपको दिखा रही हूँ, मेरे टच करने से बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है पुदीने की। उसके बाद ये जो आता है ये हमारा डक एरिया है, जिसको हमने कवर कर रखा है, और इस पे भी हमने इसको टफन ग्लास डाल रखा है, इसके ऊपर भी इसको टफन ग्लास से कवर किया हुआ है। और जितने भी हमने एसी के आउटडोर लिए हैं कि टेरिस की जगह ना घिरे, और इसलिए हमने सब उनको हैंग करवाया है, सारे जितने भी आउटडोर हैं। और ये मुझे इस टाइम अपने टेरिस पे सबसे प्यारा यही लग रहा है, ये चेरीज टमाटर हैं। ये टमाटर का साइज इतना ही रहता है, बिल्कुल चेरी जैसे होते हैं, और मुझे ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। और बहुत सारे हैं, देखिए ग्रीन भी हैं, अभी ये रेड हो जाएंगे बाद में, बहुत सारे ग्रीन हैं, आपको
देख पा रहे होंगे आप, और रेड भी बहुत सारे हैं। अब इनको मैं जब तोड़ती हूँ तो ऐसे ही इनको वॉश करके ऐसे ही खा लेती हूँ। बहुत ही अच्छी टेस्ट होता है इनका। और ये एक प्लांट मैंने सबा को भी दिया था, तो सबा कल मुझे सबा ने पिक भेजी थी, उनके प्लांट पे भी निकल रहे हैं टमाटर, तो बड़ी खुश हो रही थी वो। तो सबा के यहाँ भी अच्छा हो रहा है और ये मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं अपने चेरी टमाटोज। उसके बाद ये कॉर्नर पे रखा हुआ है हमारा, ये हार सिंगार का है और इसमें कल पहली बार एक फ्लावर आया था, लेकिन आज मैंने सब क्लीनिंग करी तो वो झड़ गया और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी उससे, इतने छोटे से फ्लावर से कि बहुत ही ये हिस्सा महक रहा था। उसके बाद इस कॉर्नर पे हमारा ये आ गया है मैंगो ट्री है, ये हमारा ये दशहरी मैंगो है और जब हमने इसको लिया था तो इस पे मैंगो थे उस टाइम, लेकिन अब सीजन नहीं है, अब नेक्स्ट सीजन में ही हमें मैंगो देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये आ गया हमारा, ये है हमारा अशोका का प्लांट। क्योंकि ये छोटे गमले में है तो शायद इसकी हाइट इतनी ही रहे, हो सकता है बढ़ भी जाए, लेकिन बहुत बड़ा तो नहीं होगा ये क्योंकि छोटे से पॉट में है ये। उसके बाद ये आ गया हमारा मनी प्लांट और ये मेरा मनी प्लांट बहुत ही अच्छा हो रहा था, बहुत ही हेल्दी था, लेकिन जैसे जैसे मौसम चेंज हुआ और ठंड होती जा रही है तो ये ठंड मान रहा है, तो अब मुझे इसको शेड में रखना पड़ेगा, क्योंकि माली ने भी यही कहा कि अब हमें इसको अपने मनी प्लांट को शेड में रखना पड़ेगा वरना ये पूरा खराब हो जाएगा, तो हम इसे शेड में लगाएंगे। उसके बाद ये फिर एक हमारा लिकेरियस आ गया और ये प्लांट मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है और मैं बहुत छोटा सा इसको लाई थी, बहुत इतनी हाइट थी इसकी जब मैं इसको लाई थी तो, लेकिन अब ये माशाल्लाह से इतना हो गया है, लेकिन इसका नेम मुझे नहीं पता है। उसके बाद ये आ गया हमारा, ये है हमारे गुआवा ट्री और इस पे माशाल्लाह से जब ये आया था तब भी इस पे बहुत सारे गुआवा थे और अब भी इस पे बहुत सी कलियां यानी कि गुआवा आने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सी कलियां हैं इस पे हमारे गुआवा ट्री पे, ये देखिए ये रही और माशाल्लाह से बहुत सी हैं, ये देखिए अब इस पे हमारे गुआवा आने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत कलियां आ रही हैं इस पे, ये हैं तो एक साथ ही काफी सारे गुआवा इस पे आएंगे। और इसके गुआवा मैंने टेस्ट किए थे जब ये आया था, बहुत ही मीठे गुआवा हैं। उसके बाद ये हमारा फिर एक प्लर आया, तो इस प्लर पे भी हमने एक प्लांटर लगा रखा है। ये इस प्लांट का नेम शायद वंडरिंग जीव है आई थिंक, क्योंकि मुझे सही से नहीं पता है। ये मुझे कटिंग सबा ने दी थी, इतनी सी कटिंग दी थी थोड़ी सी, और ये माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा हो गया है। नेक्स्ट हमारी ये क्यारी खाली है क्योंकि इसमें मैंने धनिया लगाया था और ये पूरी फुल थी धनिया से, लेकिन मैंने 3-4 बार इसकी कटिंग कर ली, तो अब ये खाली है, अब दोबारा से इसको ग्रो करूंगी। ये है हमारी शिमला मिर्च। ये शिमला मिर्च पता नहीं क्यों थोड़ी खराब हो रही है। ये रेड शिमला मिर्च है, पहले तो ये ग्रीन ही थी, अब आप देख पा रहे होंगे ये थोड़ी थोड़ी रेड होना शुरू हो गई है, ये ग्रीन से अब रेड हो रही है, तो ये रेड शिमला मिर्च है, रेड वाली। देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, इसका भी थोड़ा कलर चेंज हो रहा है, तो ये अब रेड हो जाएंगी। बहुत सारी हैं शिमला मिर्च, तो बहुत हैं और मैंने काफी सारी तोड़ भी ली हैं और कुछ बर्ड्स खा लेती हैं। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट हमारा फिर ये चेरी टमाटर है। ये आज ही मैंने इनको थोड़ा बांधा है, इतना वेट था इनमें कि वेट से नीचे गिर रहे थे, तो इसको मैंने बांध दिया है। और बहुत सारी टमाटो मैंने कल इसको निकाला था जो पक चुके थे, और अब भी शायद क्यारी में भी पड़े थे कुछ, देखिए काफी सारे गिर जाते हैं अपने आप ही, बर्ड्स खा लेती हैं इन्हें। बर्ड्स, बुलबुल बर्ड्स तो बहुत ही शौकीन होती हैं फ्रूट की, फ्रूट लवर होती हैं वो, तो वो फ्रूट्स नहीं छोड़ती। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फिर ये हमारा शिमला मिर्च आ गया है, और ये शिमला मिर्च हमारी वो रेड वाली थी, ये हमारी ग्रीन शिमला मिर्च है, और इसकी जो बड़ी हो गई थी, पक गई थी, वो मैंने तोड़ ली हैं, लेकिन इस पे अभी भी काफी सारी हैं, ये देखिए
और काफी सारी जो पक गई थी वो मैं तोड़ चुकी हूँ। उसके बाद फिर ये पिलर है, तो इस पे भी ये येलो फ्लावर्स आते हैं, इसका मुझे नेम नहीं पता क्या है, और ये भी बहुत प्यारा लगता है। और इसके नीचे हमने ये रख रखा है, ये हमारा चंपा है। ये मैं बहुत छोटा सा लाई थी चंपा, अब माशाल्लाह से देखिए कितना बड़ा हो गया है। लेकिन मुझे ये नहीं पता ये कौन से कलर का इसमें फ्लावर आएगा, क्योंकि जब से ये आया है इसमें फ्लावर नहीं आए हैं। फिर ये हमारा आ गया है फ्रंट पे हमने लगा रखा है ये कॉर्नर में, ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, और इसका भी मुझे नेम नहीं पता है, लेकिन इसकी केयर बहुत करनी पड़ती है, और इसको पानी की नीड बहुत रहती है इसमें। इसका पानी कितना ही डाल दो, शाम में देखो तो पानी सूखा हुआ होता है बिल्कुल। इसके बाद ये हमने लगा रखी है, ये 2 हमने बेलें लगा रखी हैं। इसमें एक राखी बेल है जिसमें पूरी गर्मी बहुत ही फ्लावर आए हैं, राखी पर्पल कलर के फ्लावर थे इसमें राखी बेल में। और ये इसी के साथ हमने आलमंडा लगा रखी है, इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं, इसमें भी बहुत फ्लावरिंग हुई है लेकिन अब नहीं है। उसके बाद फिर ये मुझे बहुत ही पसंद है, पूरे मन करता है बस इनको टच करते रहो, पूरे वेलवेटी से होते हैं ये, इनका सीजनल होते हैं ये, बस सर्दी सर्दी चलेंगे। लेकिन मुझे इनका भी नेम नहीं पता है, लेकिन बहुत ही ये बहुत छोटे छोटे से थे, और देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे हो गए हैं ये। फिर हमारा इस कॉर्नर में ये फिर एक लेडी पाम है, और फिर ये इस कॉर्नर में हमने ये लगाई है अंगूर की बेल है, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसको हटा दूंगी और इसकी जगह कुछ और लगाऊंगी, क्योंकि इसको बहुत कुछ फैलाने के लिए जगह चाहिए होती है, तो मैं सोच रही हूँ इसको हटा के इसकी जगह मैं कुछ और लगाऊं। फिर इधर आ गए हमारे ये वाले प्लांट्स, ये भी मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये एक हमने इधर लगाया है, तो एक उस कॉर्नर पे, और इसके बीच में हमने ये लगाया है रात की रानी। रात की रानी में भी बहुत ही लास्ट वीक तो बहुत सारे फ्लावर थे, और जब भी हम टेरिस पे आ रहे थे तो इतनी अच्छी फ्रेगनेंस है इसकी कि बस दिल खुश हो जाता है। और देखिए हमारी टेरिस पे बहुत सी बर्ड्स आती हैं, इस टाइम भी बैठी हुई हैं। और हमारे टेरिस से रिवर व्यू भी आता है, बहुत ही प्यारा लगता है, पूरा रिवर साइड दिखाई देती है, और जब सनराइज सनसेट बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ से। और इस टाइम भी शाम हो रही है, तो देखिए कितनी बर्ड्स की आवाज आ रही है। और ये इस साइड हमारा है, ये हमने एक कॉर्नर में फ्रंट के ही लेफ्ट साइड में हमने लिया है अपना वॉशिंग एरिया। अभी इसको ये प्रॉपर तरीके से हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, अभी तो ये बेचारा एज ए स्टोर है, लेकिन ये वॉशिंग एरिया बहुत ही मैंने उससे बनवाया था। और इस वॉशिंग एरिया की खासियत यह है कि कवर्ड होने के बाद भी इसमें सनलाइट प्रॉपर आती है, यानी कि अगर धूप निकल रही है तो अंदर पूरी धूप मिलेगी हमें। अगर हमने अपने कपड़े सुखाने के लिए अंदर बंद कर रखे हैं स्टैंड, तो वो हमें सूखे हुए मिलेंगे, क्योंकि इस पे हमने टफन ग्लास लगाया हुआ है। और जो मेरी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो मैंने यहाँ रख रखी है, और जो फुल्ली ऑटोमेटिक है वो मेरी नीचे बालकनी में रखी हुई है। तो अभी इसको मैंने प्रॉपर सेट नहीं किया है अपने वॉशिंग एरिया को। उसके बाद इस कॉर्नर में हमने अपना ये एक पिलर और है, तो इस पे मैंने ये अपना फॉक्सटेल लगा रखा है, और फिर इसके नीचे ही ये मैंने मिरर ले लिया है, और मिरर के नीचे हमने ये अपना वॉश बेसिन ले लिया है। उसके बाद हमने इसमें अपनी टेरिस पे कुछ आउटडोर फर्नीचर डाल रखा है।
हमारा जो ये वाला सेट है आउटडोर का, तो इसको तो हम कहीं भी जहां हमारा दिल होता है हम वहीं इसको सेट कर लेते हैं। और उसके बाद हमारी ये आ गई, ये हमने अपनी कैनोपी बनवा रखी है। और कैनोपी पे भी हमने टफन ग्लास दे रखा है। और ये हमारा कैनोपी में हमने अपना ये वाला आउटडोर फर्नीचर डाल रखा है। 7-8 लोग अपने यहाँ पे आराम से हमारे एरिया में 7-8 लोग आराम से बैठ जाते हैं। और शाम में बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मियों में तो हम डेली आते ही थे रात को, और सब लोग बैठ के जब बातें बातें करते हैं तो उसका अपना ही मजा आ जाता है। और अभी तो शाम हो रही है, लेकिन मैं आपको अपनी टेरेस का एक नाइट व्यू भी दूंगी, क्योंकि नाइट में जब ये सारी लाइटिंग ऑन होती है ना, तो जब इसमें प्लांट्स में लाइटिंग होती है, ये कैनोपी में लाइटिंग होती है, तो बहुत ही प्यारा व्यू आता है। तो अब जुनैद के साथ शाम की चाय हम यहीं पियेंगे, तो फिर आपको मैं यहाँ की सारी लाइटिंग वाला दिखाऊंगी कि हमारी टेरेस के जब लाइट ऑन होती है सारी, तो कैसा व्यू आता है। चलो आ जाओ। तो अब हम दोबारा से आ गए हैं अपने टेरेस पे, क्योंकि हमें आपको लाइटिंग दिखानी थी, नाइट व्यू दिखाना था। तो साथ साथ हमने सोचा ऊपर आ ही रहे हैं तो अपनी कॉफ़ी भी लेते आए। तो पहले हम पियेंगे अपनी कॉफ़ी, और उसके बाद फिर आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि रात में हमारा टेरेस कैसा लगता है लाइटिंग में। है भाई, लो बेटा। हवा में काफी ठंडक है। हमने सबा को भी बुलाया था कि कॉफी ऊपर साथ में ही पियेंगे, और ब्लॉग में सबा भी आ जाएंगी, लेकिन सबा गई हुई है आज अपनी मम्मी के यहाँ, तो हमें अकेले ही पीनी पड़ रही है। तो ये है हमारी टेरेस का नाइट व्यू। मुझे तो दिन से ज़्यादा अपना टेरेस रात में ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सब लाइटिंग होती है। और ये हम जब ये लाइट प्लांट्स के ऊपर पड़ती है तो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं ये अपने प्लांट्स। और ये हमारा फाउंटेन, मैंने अपने टेरेस पे रियल फाउंटेन नहीं बनने दिया था, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसमें लीकेज आ जाता है, तो मैं इससे ही काम चलाते हैं। और ये मैंने अपनी क्यारियों में भी लाइटिंग दी है कि रात में ये लाइट जब प्लांट्स पे पड़ती है तो प्लांट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। बस एक मुझे लाइट इस पे कुछ कम लगती है, तो मैं सोच रही थी कि इसमें अपने हार्ट के ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा इस पे लाइटिंग और दूं, जो ये रात में और भी अच्छा लगे। और ये कैनोपी के भी चारों कॉर्नर पे हमने लाइट दे रखी है। और यहाँ गिलहरियां भी बहुत आती हैं, बर्ड्स तो आती हैं, तो ये गिलहरी ने ऊपर चढ़ के इसका ये सब उधेड़ दिया है। और इस टाइम बहुत ठंडक सी हो रही है, हवा में ठंडक है। जो मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सब, और अपने कमेंट्स में बताएं उन्हें मेरा टेरेस कैसा लगा, और वीडियो को शेयर भी करें। और आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।